दोस्तों, पुराने समय की बात है जब विद्वानों का समाज में अत्यधिक सम्मान था। उन्हीं में से एक थे आचार्य त्रिपाठी, जो अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे राजा के सलाहकार बनने से इनकार कर चुके थे क्योंकि वे चापलूसी को गलत मानते थे, परंतु अपने ज्ञान की साधना में इतने लीन रहते थे कि अपने पुत्र अर्पण पर ध्यान नहीं दे पाए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पहला अध्याय, विद्वत्ता और लापरवाही। आचार्य त्रिपाठी एक महान ग्रंथकार थे। वे दिन रात अध्ययन और लेखन में लगे रहते, लेकिन अपने इकलौते बेटे अर्पण की संगति पर ध्यान नहीं दिया। अर्पण को मां का अधिक लाड़ प्यार बिगाड़ चुका था। उसने बुरी संगति में रहकर जुआ खेलना, मदिरा पान और चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ मंदिर में चोरी की और पकड़ा गया। जब राजा के दरबार में उसका नाम आया तो सभी चौंक उठे। एक महान आचार्य का पुत्र चोर निकला। राजा ने आचार्य त्रिपाठी को बुलवाया और कहा, आपका पुत्र अपराधी है, परंतु यदि आप भरे दरबार में क्षमा मांगेंगे तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। आचार्य को यह प्रस्ताव स्वीकारना पड़ा। उन्होंने सिर झुकाकर अपने बेटे के लिए क्षमा मांगी। अर्पण को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद आचार्य त्रिपाठी की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। दूसरा अध्याय, अपमान और बर्बादी। समाज में उपेक्षा मिलने के कारण आचार्य बीमार रहने लगे, लेकिन अर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले से अधिक उद्दंड हो गया। उसने एक दिन अपने पिता की अमूल्य ग्रंथों की पांडुलिपियां बेच डाली। जब आचार्य को इसका पता चला तो उनका दिल टूट गया। बीमारी से जूझते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पूरा किया और मरते समय बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ सका, बस यह ज्ञान का ग्रंथ ही तुम्हारी आखिरी पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। परंतु अर्पण ने उसे पढ़ने के बजाय पैसे की तलाश की और असफल होने पर उसे यूं ही छोड़ दिया। तीसरा अध्याय, भूख और तिरस्कार। आचार्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और अर्पण दर दर की ठोकरें खाने लगे। अंततः उसकी मां राजा के पास मदद मांगने गई, पर राजा ने कहा, जब तुम्हारे पति को हमारी चापलूसी पसंद नहीं थी तो अब हमें भी उनकी सहायता करने की जरूरत नहीं है। अर्पण ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी बुरी छवि के कारण कोई उसे काम नहीं देता था। भूख से तड़पकर उसने राजा के बगीचे से फल चुराने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। राजा ने गुस्से में उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी मां भूख से दम तोड़ चुकी थी। अर्पण ने दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़कर निकल पड़ा। चौथा अध्याय, जंगल और भाग्य का खेल। अर्पण चलते चलते जंगल में पहुंचा। वहीं उसने पिता द्वारा दी गई पोथी को खोलने की कोशिश की, लेकिन पढ़ नहीं सका। तभी हवा के झोंके से ग्रंथ के कुछ पन्ने उड़ गए। उनमें से एक पन्ना शिकार के लिए निकले युवराज यंस के हाथ लग गया। युवराज संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन पन्ने की लिखावट उसे आकर्षित कर रही थी। वह इसे लेकर जंगल में आगे बढ़ा। तभी वह एक अज्ञात मंदिर में पहुंचा, जहां वनवासियों द्वारा एक युवक की बलि दी जा रही थी। युवराज को देखते ही उन्होंने कहा, संयोग देखिए, बलि के लिए एक युवक स्वयं आ गया। युवराज घबरा गया, लेकिन उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उस पन्ने को पढ़ने की मांग की। पुजारी ने पढ़ा, एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और अंततः मुसीबत में फंसा देता है। प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। इन पंक्तियों ने वहां मौजूद लोगों की आंखें खोल दी और युवराज को मुक्त कर दिया गया। पांचवां अध्याय, राजा का निर्णय। महल लौटकर युवराज ने राजा रुद्र प्रताप को यह पन्ना दिखाया और कहा, पिताजी, यह ग्रंथ अति मूल्यवान है, हमें इसे पूरा खोजना चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि ऐसे अन्य पन्ने खोज कर लाए जाएं। कई सैनिकों को जंगल और आसपास के इलाकों में भेजा गया। अंततः अर्पण को भी गिरफ्तार कर लाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस ग्रंथ के और पन्ने हैं? अर्पण ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। राजा ने विद्वानों को बुलवाकर ग्रंथ का अध्ययन करवाया। यह एक अनमोल ग्रंथ निकला। युवराज ने कहा, अगर यह व्यक्ति इसे संजो कर रखता तो खुद भी सुधर जाता और दुनिया को भी ज्ञान देता। राजा ने आदेश दिया कि अर्पण को शिक्षित किया जाए। धीरे धीरे उसे अपने जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान हुआ। छठा अध्याय, ज्ञान की शक्ति। समय बीता और अर्पण ने शिक्षा ग्रहण की। उसने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया और एक महान शिक्षक बन गया। अब वही समाज जो उसे चोर और निकम्मा समझता था,
उसे सम्मान देने लगा। एक दिन राजा रुद्र प्रताप ने युवराज से कहा, देखो बेटा, यह उस ग्रंथ की ही महिमा है जिसने अर्पण जैसे व्यक्ति का जीवन बदल दिया। ज्ञान ही वास्तविक संपत्ति है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।